हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। बाबू यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक सॉइल मैकेनिक्स को बता दिया गया था। सॉइल मैकेनिक्स के बाद हम लोग को क्या देखना था, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो जिसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बता रहे थे कि फाउंडेशन दो तरह के होता है, सैलो फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन होता है। अब सैलो फाउंडेशन डीप डीप फाउंडेशन जो है किस तरह से हम लोग डिवाइड कर पा रहे थे, किस तरह से हम लोग अलग अलग कर पा रहे थे। तो यहाँ पे रेशियो था डेप्थ एंड विड्थ का रेशियो। ठीक है, डेप्थ एंड विड्थ का रेशियो देखने आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर उसका डेप्थ और विड्थ का रेशियो लेस देन 1 था तो उसको हम लोग सैलो फाउंडेशन के नाम से जान रहे थे, और ग्रेटर देन 15 था तो उसको हम लोग किसके नाम से जान रहे थे, डीप फाउंडेशन के नाम से जान रहे थे। तो बाद में हम लोग देखेंगे सैलो फाउंडेशन क्या है, डीप फाउंडेशन क्या है। पहले ये दोनों को समझते हैं। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं। अब यहां से देख रहे हैं हम लोग, ये फिगर उस दिन कल भी दिखाए थे आपको। तो यहाँ पे क्या था कि ये फाउंडेशन है जो ग्राउंड लेवल के नीचे रहता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फाउंडेशन बोलते थे, सब स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे बाबू, सुपर स्ट्रक्चर, याद होगा। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये ग्राउंड लेवल के नीचे जितना तक इसका फुटिंग बना हुआ है उसकी डेप्थ को क्या बोलते हैं, फुटिंग का डेप्थ ऑफ फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो विड्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फुटिंग बोलते हैं। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग का रेशियो जो होता है अगर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और ग्रेटर देन 15 हो तो उसको क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसी को यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है, इफ डेप्थ बाई विड्थ रेशियो इज ए लेस देन और इक्वल टू 1 फाउंडेशन इज सेड टू बी सैलो फाउंडेशन। अगर इसको इधर देखते हैं, इफ डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो इज ग्रेटर देन 15 देन फाउंडेशन इज सेड टू बी डीप फाउंडेशन। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं अब कि लोड ट्रांसफर इज द लेयर ऑफ सॉइल एट अ स्मॉलर डेप्थ। अगर लोड स्मॉलर डेप्थ पर पड़ने वाला है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि वो आपका 1 बे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ही फ्लोर है आपका, तो जो सॉइल पर लोड पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग सॉइलो फाउंडेशन भी दे सकते हैं। जहां पे लोड ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ तक लोड ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन देते हैं। तो ये आइसोलेटेड फुटिंग होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है, राफ्ट फाउंडेशन होता है, मैट फाउंडेशन होता है। इसका नाम है सैलो फाउंडेशन का। हम लोग जो यूज करते हैं, किस किस तरह का यूज करते हैं, मतलब कौन कौन सा फुटिंग यूज करते हैं, तो आइसोलेटेड फुटिंग का करते हैं, कंबाइंड फुटिंग करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन करते हैं, मैट फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं लोड ट्रांसफर इन द लेयर ऑफ सॉइल एट ए ग्रेट डेप्थ, तो उसको क्या है, पाइल फाउंडेशन है, पियर फाउंडेशन है, बेल फाउंडेशन है। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन का इतना पार्ट देखेंगे और सैलो फाउंडेशन का आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। तो चलिए बारी बारी से इसी को समझते हैं। सैलो फाउंडेशन क्या था, तो इफ द डेप्थ और विड्थ का रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 था तो उसको हम लोग किस नाम से जान रहे थे, सैलो फाउंडेशन के नाम से जान रहे थे, जिसमें सेवरल टाइप्स का फुटिंग था। ठीक है, सेवरल टाइप्स का फुटिंग है। पहला क्या है, स्ट्रिप फुटिंग है, दूसरा आइसोलेटेड फुटिंग है, तीसरा कंबाइंड फुटिंग है, चौथा राफ्ट और मैट फाउंडेशन है। तो ये 4 तरह के आपका क्या मिलता है, फुटिंग्स मिलता है। जिसमें पहला पर आते हैं तो स्ट्रिप फुटिंग कैसा होता है, जिसका लेंथ मच मच ग्रेटर देन विड्थ हो। ठीक है, जो लेंथ है, इसे फिगर में तो दिख रहे होंगे तो विड्थ ज्यादा दिख रहा है, तो ये नहीं, फिगर ऐसे बन गया है। ठीक है, विड्थ का वैल्यू कम होगा और लेंथ का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग, सच एज कंटिन्यूअस फुटिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं, जिसका लेंथ विड्थ से क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, चलिए अब यूज, इसका यूज कहाँ है, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉल फुटिंग बिकॉज जनरली स्ट्रिप फुटिंग इज यू टू एक्वायर लैंड। ठीक है, अब आते हैं आइसोलेटेड फुटिंग या सिंगल कॉलम फुटिंग। वैसा फुटिंग जिसपे सिर्फ सिंगल कॉलम का लोड आए। ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिंगल कॉलम फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग के नाम से जानते हैं। सब किसका पार्ट है, सैलो फाउंडेशन का पार्ट है। कंबाइंड फुटिंग, इट सपोर्ट मोर देन 2 कॉलम, वैसा सब इट सपोर्ट मोर देन 2 कॉलम, इट यूजेज वेन देयर
स्कार्सिटी ऑफ लैंड, ठीक है, जहां लैंड की कमी हो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कंबाइंड फुटिंग कर देते हैं, ठीक है। राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ये देखते होंगे आप जनरली, राफ्ट और मैट फाउंडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक चटाई के जैसा। तो क्या करते हैं कि जहां डिफरेंट सेटलमेंट होने वाला चांस है, देखिए बारी बारी से इसको समझाते हैं। मान लीजिए खेत है, ठीक है, अब खेत में है कि इधर ज्यादा मिट्टी बेरिंग जो धंसने वाला मिट्टी है इधर ज्यादा इधर कम है, तो उस टाइप पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा इस तरह से बिल्डिंग मान लीजिए बनाए, तो इस तरह से बिल्डिंग बना हुआ है आपका, तो इधर वाला पार्ट धस जाएगा नीचे, इधर वाला नहीं, तो सेटलमेंट हो गया, तो ये आपका जो बिल्डिंग है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप पे क्या करते हैं, उस टाइम में नीचे में हम एक मोटा लेयर फाउंडेशन कर देते हैं, नीचे में ही स्लैब टाइप का क्या कर देते हैं, पूरा में कंक्रीट से ढलाई कर देते हैं, कंक्रीट से ढलाई कर दिए, तो अब जो लोड पड़ेगा तो इस पे पड़ेगा, आई लोड इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, मतलब पूरे में ऑल ओवर पे पूरा एरिया पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन करते हैं। और कहाँ करते हैं, जहां मिट्टी धंसने वाला ज्यादा लूज सॉइल है, ठीक है, लूज सॉइल है कि कहीं भी फाउंडेशन बनाए मतलब कॉलम बनाए तो धस सकता है, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, चारों तरफ से इस पे कंक्रीटिंग कर देते हैं, ठीक है, एक लेयर बना देते हैं, जैसे छत ढलाता है ना वैसे नीचे में ही ढाल देते हैं, तो अब लोड क्या होगा, पूरा एरिया पर पड़ेगा ना। ऐसे देखिए अगर कॉलम रहता तो एक जगह इतना पॉइंट पे लोड पड़ता, अगर यही कंक्रीटिंग कर दिए तो कंक्रीटिंग के वजह से क्या हो गया, टोटल एरिया पर लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैट फाउंडेशन करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड इन केस when soil is weak and structural loading is high, when more than 50% of plot area is excavated, ठीक है, when there is a chance of different settlement, अलग अलग सेटलमेंट होने का चांस है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। अब आते हैं डीप फाउंडेशन में। डीप फाउंडेशन में क्या बताए थे कि जिसका डेप्थ और विड्थ का रेशियो कैसा हो, 15 से 15 से क्या हो, बड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डीप फाउंडेशन। तो इट इज यूज्ड व्हेन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लो, ठीक है, जब बेयरिंग कैपेसिटी उसका सॉइल का लो होगा तो हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे, अगर मटेरियल के कंस्ट्रक्शन पे देखें तो कंक्रीट पाइल होता है जो कंक्रीट से बनाया जाएगा, टिम्बर पाइल है जो टिम्बर लकड़ी से बनाया जाएगा, कंपोजिट पाइल है जो 2 और 2 से अधिक मटेरियल मिलाकर बनाया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट पाइल कहते हैं। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो 2 टाइप का है, एक कास्ट इंटू सीटू है, एक प्री फैब्रिकेटेड है। तो कास्ट इंटू सीटू है, उसमें क्या करते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पे पिलर बनाते हैं। अब प्री फैब्रिकेटेड में क्या करते हैं, दूसरे जगह से बना के लाते हैं और लगाते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो उसको हम लोग रेडीमेड भी बोल सकते हैं प्री फैब्रिकेटेड को। बेस्ड ऑन द मेनी के मैकेनिज्म ऑफ लोड ट्रांसफर और फंक्शन, उसके फंक्शन और लोड ट्रांसफर के पे स्टडी करें तो आता है इंड बियरिंग पाइल। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीप फाउंडेशन में हम लोग अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखें तो इंड बियरिंग बाल्स है, जिसमें पाइल्स है, जिसमें क्या होता है, इफ द पाइल ट्रांसफर द कंप्लीट लोड ऑन इट बेस, अगर बेस में इसका लोड ही बेस है, जैसे मान लीजिए कि ए पाइल बनाए, कॉलम बनाए, ठीक है, तो कॉलम अगर लोड नीचे में लगा रहा हो, बेस में लगा रहा हो, ऐसे तो आप सोच लेंगे सर यही ना लगाएगा, लेकिन मिट्टी यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ भी तो लोड लगाएगा, यहाँ भी तो शियर करेगा, यहाँ पे यहाँ भी तो लोड लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो जब नीचे में लोड का कंसीडरेशन सॉरी, तो जहां हम अगर हम, एक सेकेंड कॉल आ रहा था तो उधर देखने लगे, बोलने लगे इधर, एक सेकेंड, चलिए बाद में उठाएंगे उसको। देखिए क्या बोल रहे थे, इंड बेयरिंग क्या था, पाइल्स था, उसमें नीचे यहाँ पे लोड लग रहा है, बेस में लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड बेयरिंग पाइल्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन पाइल, यहाँ पे देखिए एक फ्रिक्शन पाइल है, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि फ्रिक्शन यहाँ पे लोड लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल पाइल बोलेंगे, ठीक है। तो द पाइल ट्रांसफर द लोड कमिंग ऑन इट द सराउंडिंग सॉइल इन सॉफ्ट और स्ट्राटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग। तो प्रैक्टिकली ऑल पाइल्स बिहेव इंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल बहुत है, अलग अलग सेपरेट, हम लोग सेपरेट करके पढ़े
कि एक क्या होगा, लोड जब बेस में हो तो इंड बेयरिंग पाइल्स बोलेंगे। आप फ्रिक्शन पाइल कब बोलेंगे, जब इसके सरफेस एरिया पर क्या लगा है, लोड लगा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन पाइल कहते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर में दोनों मिलाकर ही होता है, ऐसा नहीं सेपरेट नहीं होगा। तो देखिए इस ये क्या है, इंड बेयरिंग पाइल है, ये क्या है, फ्रिक्शन पाइल है। तो जब दोनों को मिला के हम लोग करेंगे तो उसको क्या, Q इजकल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, यानी जो भी लोड होगा, पहला लोड दूसरा लोड मिलाकर दो टोटल लोड होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं proportion in which skin friction and end bearing depends upon shear strength and elasticity of soil। ये किस पे डिपेंड करता है, shear strength कितना है उसका, और उसका नेचर पे कि इलास्टिसिटी है प्लास्टिसिटी है, उस पे डिपेंड करता है। कंपैक्शन पाइल क्या है, इट इज यूज टू कंपैक्ट द लूज सॉइल, ठीक है, अगर लूज सॉइल को कंपैक्ट किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैक्शन पाइल करते हैं, ठीक है। एंकर पाइल क्या है, इट इज यूज टू रेसिस्ट द हॉरिजेंटल लोडिंग, हॉरिजेंटल लोडिंग के जो पाइल रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, उसको हम लोग एंकर पाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंट तरह के पाइल से हैं यहाँ पे। फिर क्या है, बैटर पाइल, इट इज यू टू रेसिस्ट द इंक्लाइंड लोडिंग, अगर इंक्लाइंड लोडिंग को अगर पास करवाए, रेजिस्ट करवाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्लाइंड लोडिंग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बैटर पाइल बोलते हैं, अगर इनक्लाइंड लोड को क्या करे, रेजिस्ट करे, ठीक है। फिर क्या था, फेंडर पाइल था। तो फेंडर पाइल है, इट इज यू टू प्रोटेक्ट कंक्रीट डक और अदर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर फ्रॉम इम्पैक्ट व्हिच क्या है, कॉज्ड बाय द वेव जनरेटेड बाय शिप। अगर जैसे मान लीजिए कि ये रिवर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो शिप जाएगा, जहाज वगैरह जाएगा, तो उसका वेव बनाता है ना, पानी में, वाटर में वेव बनाता है ना, तो उसके कारण अगर हम पाइल देंगे, उसको रजिस्ट करने के लिए पाइल देंगे, तो उसको किस नाम से जानेंगे, फेंडर पाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनरली फॉर द हार्बर स्ट्रक्चर, सीट पाइल रिड्यूसिंग द सीपेज बिलो द फाउंडेशन, ठीक है, जहां पानी सीपेज करता है तो वहां जो पाइल लगाया जाता है सीट पाइल, टेनन और अपलिफ्ट फोर्स को रोकने के लिए जो पाइल यूज किया जाता है तो उसको टेंशन और अपलिफ्ट पाइल्स बोलते हैं, ठीक है बाबू। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। कल आपको टनलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आज सॉइल खत्म हो चुका है, तो आप पढ़ें, ठीक है, मेहनत करें और चैनल को सपोर्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी हम बोर्ड ला सके आपके लिए।